अथैक त्रिंशोऽध्यायः 31वां अध्याय। शिवजी के भिक्षु वर्यावतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे विप्र, अब मैं शिवजी के उस अवतार का वर्णन करूंगा जिसे किसी नारी के संदेह का निवारण करने के लिए उन्होंने अपने भक्त पर दया करके ग्रहण किया था। उसे आप सुनिए। विदर्भ नगर में धर्मात्मा, सत्यशील तथा शिव भक्तों से प्रेम करने वाला सत्यरथ नामक एक राजा था। हे मुने, धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते एवं शिव धर्म से सुखपूर्वक निवास करते हुए उस राजा का बहुत समय बीत गया। किसी समय उसके नगर को अवरुद्ध करने वाले बहुत सी सेना से युक्त तथा बल से उन्मत्त शाल्व संज्ञक क्षत्रिय वीरों के साथ उस राजा का घोर युद्ध हुआ। उन शाल्व वीरों के साथ भयानक युद्ध करके नष्ट हुए पराक्रम वाला वह विदर्भ राज दैव योग से उनके द्वारा मार दिया गया। शाल्वों के द्वारा रणभूमि में उस राजा के मारे जाने पर उसके बचे हुए सैनिक भय से व्याकुल होकर मंत्रियों के साथ भाग गए। हे मुने, उसके बाद उस राजा की गर्भवती रानी शत्रुओं के द्वारा घिरी होने पर भी रात्रि के समय बड़े यत्न से नगर से बाहर चली गई। शोक से संतप्त वह रानी राजधानी से निकलकर शिव के चरण कमलों का ध्यान करती हुई पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गई। इस प्रकार शिवजी की दया से सुरक्षित हुई वह रानी नगर से बहुत दूर जा पहुंची और उसने प्रातः काल के समय वहां पर एक स्वच्छ सरोवर को देखा। वहां आकर राजा की उस सुकुमार पत्नी ने शोक से व्याकुल हो विश्राम के लिए उस सरोवर के तट पर एक छायादार वृक्ष का आश्रय लिया। वहां पर रानी ने दैववश शुभ ग्रहों से युक्त मुहूर्त में सर्वलक्षण संपन्न दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उसी समय भाग्यवश प्यास से व्याकुल हुई उस सद्योजात शिशु की माता वह रानी ज्यों ही जल लेने के लिए सरोवर में उतरी कि जल में स्थित ग्राह ने उसे पकड़ लिया। भूख एवं प्यास से अत्यधिक व्याकुल तथा पिता एवं माता से रहित वह नवजात बालक सरोवर के किनारे रोने लगा। हे मुने, उत्पन्न होते ही भूख प्यास से व्याकुल हो रोते हुए उस नवजात शिशु पर सर्वांतर्यामी तथा सर्वरक्षक वे महेश्वर दयार्द्र हो उठे। उसी समय कष्ट दूर करने वाले भगवान के द्वारा मन से प्रेरित की गई एक भिखारिन वहां अकस्मात आ पहुंची। अपने 1 वर्ष के पुत्र को लिए हुए उस विधवा ने उस रोते हुए अनाथ बच्चे को वहां देखा। हे मुने, उस बालक को निर्जन वन में देखकर वह ब्राह्मणी अत्यंत आश्चर्यचकित हो अपने हृदय में बहुत विचार करने लगी। अहो, मैंने इस समय बहुत बड़ा आश्चर्य देखा जो असंभव एवं मन तथा वाणी से सर्वथा अकथनीय है। तेजस्वियों में श्रेष्ठ इस बालक का अभी तक नालत छेदन नहीं हुआ है और यह मातृविहीन हो रोता हुआ अकेला ही पृथ्वी पर लेटा हुआ है। यहाँ तो इसकी सहायता करने वाले इसके माता पिता आदि कोई नहीं है। इसमें क्या कारण हो सकता है? अहो, दैव बल बड़ा प्रबल है। यह ना जाने किसका पुत्र है। इसे जानने वाला भी यहाँ कोई नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में मैं पूछूं। मुझे तो इस पर बहुत ही दया आ रही है। मैं अब इस बालक का अपने औरस पुत्र की भांति पालन करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने से इसे छूने का साहस नहीं होता। नंदीश्वर बोले, जब वह श्रेष्ठ ब्राह्मणी अपने मन में इस प्रकार का विचार कर रही थी, उसी समय भक्त वत्सल शिवजी ने बड़ी दया की। सदैव महान लीलाएं करने वाले, स्वयं उपाधि रहित तथा भक्तों को हर प्रकार का सुख देने वाले उन महेश्वर ने उस समय भिक्षुक का रूप धारण कर लिया।
भिक्षुक रूपधारी वे परमेश्वर वहां सहसा आए जहां उस बालक के विषय में जानने की इच्छा वाली संदेहग्रस्त ब्राह्मणी विद्यमान थी। तब अविज्ञात गति तथा दया सागर उन भिक्षुक रूपधारी भगवान शंकर ने हंसकर उस ब्राह्मण पत्नी से कहा। भिक्षु श्रेष्ठ बोले, हे ब्राह्मणी, तुम अपने मन में शंका मत करो और दुखी मत हो। तुम अपने पुत्र तुल्य इस पवित्र बालक की प्रसन्नता पूर्वक रक्षा करो। थोड़े ही समय के उपरांत इस बालक से तुम्हारा परम कल्याण होने वाला है। अतः सब प्रकार से इस महातेजस्वी शिशु का पालन पोषण करो। नंदीश्वर बोले, भिक्षु रूप धारण करने वाले करुणा सागर शिवजी ने जब इस प्रकार कहा, तब ब्राह्मणी ने प्रेम के साथ आदर पूर्वक उनसे पूछा। ब्राह्मणी बोली, मैं आपकी आज्ञा से अपने पुत्र के समान इस बालक की रक्षा करूंगी तथा भरण पोषण करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं। फिर भी मैं आपसे सत्य सत्य विशेष रूप से जानना चाहती हूँ कि यह कौन है, यह किसका पुत्र है और यहाँ आए हुए आप कौन हैं? हे भिक्षुवर, हे प्रभो, मुझे बारंबार ऐसा ज्ञात हो रहा है कि आप दया सागर भगवान शिव हैं और यह शिशु पूर्व जन्म में आपका भक्त था। किसी कर्म के दोष से यह इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। उसे भोग कर आपकी कृपा से यह पुनः परम कल्याण को प्राप्त करेगा। आपकी माया से मोहित हुई मैं अपना मार्ग भूलकर इधर आ गई, जिससे ज्ञात होता है कि इसके पालन करने के लिए आपने ही मुझे यहाँ भेजा है। नंदीश्वर बोले, शिवजी के दर्शन से ज्ञान को प्राप्त हुई तथा विशेष रूप से जानने की इच्छा वाली उस ब्राह्मणी से भिक्षुक रूपधारी शिव ने कहा। भिक्षु वर बोले, हे विप्र पत्नी, इस सर्वमान्य बालक का पूर्वकालीन इतिहास तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूँ। हे अनघे, तुम प्रेम पूर्वक इसे सुनो। यह बालक शिव भक्त, बुद्धिमान तथा अपने धर्म में निरत रहने वाले विदर्भ राज सत्यरथ का पुत्र है। हे ब्राह्मणी सुनो, राजा सत्यरथ शत्रु शालुओं द्वारा युद्ध में मार डाले गए, जिससे अत्यंत भयभीत हुई उनकी पत्नी रात्रि में शीघ्रता से अपने घर से निकल गईं। उन्होंने इस वन में आकर प्रातः काल होते होते इस पुत्र को जन्म दिया, किंतु प्यास लगने से वह सरोवर में उतरी। तब दुर्भाग्य से ग्राह ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार उन्होंने बालक की उत्पत्ति, उसके पिता का संग्राम में मरण एवं ग्राह द्वारा उसकी माता की मृत्यु के विषय में उससे कहा। हे मुनीश्वर, तब वह ब्राह्मणी अत्यंत विस्मित हुई और उसने ज्ञानी तथा सिद्ध स्वरूप उन भिक्षुक से पुनः पूछा। ब्राह्मणी बोली, हे भिक्षु, इस राजपुत्र का श्रेष्ठ पिता उत्तमोत्तम भोग करते हुए भी इन क्षुद्र शालुओं के द्वारा किस प्रकार मारा गया और ग्राह ने इस शिशु की माता को शीघ्र क्यों ग्रास बना लिया, जिसके कारण यह जन्म से अनाथ एवं बंधु रहित हो गया है। हे भिक्षु, मेरा यह पुत्र भी परम दरिद्र तथा भिक्षुक क्यों है? किस उपाय से मेरे ये दोनों पुत्र सुखी होंगे, यह बताइए। नंदीश्वर बोले, भिक्षु वर्य बोले, हे विप्र पत्नी, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर विशेष रूप से दे रहा हूँ। तुम सावधान होकर उस उत्तम चरित्र का श्रवण करो। विदर्भ देश का राजा जो इस बालक का पिता था, वह पूर्व जन्म में पांड्य देश का श्रेष्ठ राजा था। संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाला वह शिव भक्त राजा संपूर्ण पृथ्वी का पालन करता हुआ अपनी प्रजा को प्रसन्न रखता था। किसी समय उसने दिन में निराहार रहकर नक्त व्रत करते हुए त्रयोदशी के प्रदोष काल में शिव की पूजा की। जब वह प्रदोष काल में शिवजी का पूजन कर रहा था, तभी नगर में बड़ा भयानक शब्द हुआ। उस भयावह ध्वनि को सुनकर वह राजा
शत्रु के आक्रमण की आशंका से शिवार्चन का परित्याग कर घर से बाहर निकल पड़ा। इसी समय उसका महाबली मंत्री भी शत्रुता करने वाले सामंत को साथ लेकर राजा के निकट आ गया। अत्यधिक क्रोध से व्याकुल राजा ने उस शत्रु सामंत को देखकर बिना धर्माधर्म का विचार किए निर्दयता के साथ उसका सिर कटवा दिया। उस शिव पूजा को समाप्त किए बिना ही अपवित्र तथा नष्ट बुद्धि वाले राजा ने रात में प्रेम पूर्वक भोजन किया, जिससे वह मंगलहीन हो गया। उसके पश्चात इस जन्म में वह विदर्भ देश का शिव भक्त राजा हुआ, किंतु पूर्व जन्म में शिवार्चन में होने वाले पाप के कारण शत्रुओं ने राज्य सुख भोग के समय ही उसका वध कर दिया। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है, किंतु शिव पूजा के व्यतिक्रम से यह सारे ऐश्वर्य से रहित है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में अपनी सौत को छल से मरवा दिया था। उस पाप से इस जन्म में उसे ग्राह ने निगल लिया। हे ब्राह्मणी, मैंने इन सब का सारा वृत्तांत तुमसे कह दिया। भक्ति पूर्वक शिव की अर्चना न करने वाले मनुष्य दरिद्र हो जाते हैं। तुम्हारा यह पुत्र पूर्व जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण था। इसने यज्ञादि सुकर्म किए नहीं, केवल प्रतिग्रहों को लेने में ही अपना जीवन बिता दिया। हे ब्राह्मणी, इसीलिए तुम्हारा पुत्र दरिद्र हुआ है। उन दोषों को दूर करने के लिए तुम शंकर की शरण में जाओ और इन दोनों बालकों को लेकर शिवजी की पूजा करो। इन दोनों का यज्ञोपवीत हो जाने के पश्चात शिवजी कल्याण करेंगे। नंदीश्वर बोले, उसे ऐसा उपदेश देकर भिक्षु रूपधारी भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसे अपना उत्कृष्ट स्वरूप दिखाया। इसके बाद वह ब्राह्मणी उन भिक्षु श्रेष्ठ को शिव जानकर उन्हें भली भांति प्रणाम करके प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में उन प्रभु की स्तुति करने लगी। उसके बाद विप्र पत्नी के देखते देखते भिक्षु रूपधारी वे भगवान शिव शीघ्र ही वहीं अंतर्धान हो गए। भिक्षुक के चले जाने पर ब्राह्मणी को विश्वास हो गया और उस लड़के को लेकर वह अपने पुत्र सहित घर चली गई। एक चक्रा नामक रमणीय ग्राम में निवास करती हुई वह ब्राह्मणी उत्तम अन्नों से अपने पुत्र तथा राजपुत्र का पालन करने लगी। पुनः ब्राह्मणों ने उन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया। वे दोनों शिव पूजा में तत्पर हो अपने घर में बढ़ने लगे। हे तात, वे दोनों ही शांडिल्य मुनि की आज्ञा से नियम में तत्पर होकर शुभ व्रत करके प्रदोष काल में शिव जी का पूजन करने लगे। किसी समय ब्राह्मण पुत्र के बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गए हुए राजपुत्र ने धन से परिपूर्ण एक सुंदर कलश पाया। इस प्रकार शिवजी की पूजा करते हुए उन राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के सुखपूर्वक 4 महीने बीत गए। इसी रीति से अत्यंत प्रसन्नता से पुनः शिवजी का पूजन करते हुए उन दोनों का उस घर में 1 वर्ष व्यतीत हुआ। हे मुने, 1 वर्ष बीत जाने पर वह राजपुत्र एक दिन उस ब्राह्मण पुत्र के साथ सर्वव्यापक शिव की कृपा से वन प्रांत में जा पहुंचा और अकस्मात वहां पर आई हुई तथा उसके पिता द्वारा प्रदत्त गंधर्व कन्या से विवाह करके अकंटक राज्य करने लगा। जिस ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के समान उसका पालन पोषण किया था वही उसकी माता हुई तथा वह ब्राह्मण पुत्र उसका भाई हुआ। इस प्रकार शिवजी की आराधना करके धर्मगुप्त नामक वह राजपुत्र विदर्भ नगर में उस रानी के साथ सुखोपभोग करने लगा। हे मुने, इस समय मैंने शिवजी के भिक्षु वर्यावतार का वर्णन आपसे कर दिया, जो धर्मगुप्त नामक राजपुत्र को सुख देने वाला था। यह आख्यान निष्पाप पवित्र करने वाला महान धर्म
अर्थ, काम तथा मोक्ष का साधन एवं संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो सावधान होकर इसे नित्य सुनता अथवा सुनाता है वह समस्त इच्छित भोगों को भोग कर अंत में शिवपुर को जाता है।